थोड़ा साइड हो जाओ। साइड हो जाओ। मनाएंगे और हम उनकी स्मृति में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। जो लाखों लोगों ने अपना जीवन खोया, उन्हें हम शहीद के रूप में याद करेंगे। तो आज के इस स्मृति दिवस पर मैं सबसे पहले जो आज के वक्ता हैं, जो सीडीओ सर की तरफ से निर्देशित किया गया है, मैडम पूजा स्टाफ की तरफ से, वो कुछ आप सभी को बताएंगी। सेक्रेटरी हैं ये मैडम पूजा। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी, आदरणीय जिला विकास अधिकारी एवं आदरणीय जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय एवं सभी सभा में उपस्थित सभी अधिकारियों को मेरा नमस्कार। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पे मैं 2 लाइन कहना चाहूँगी कि ये किस लिए मनाया जाता है। जैसे अभी मैम ने बताया, तो मैं दोबारा ये 2 लाइन कहना चाहूँगी कि 1947 में देश के बंटवारा हुआ था, और उस जो वो बंटवारा हुआ था बड़ा दर्दनाक हुआ था। उस दर्द को कभी नहीं भुलाया जा सकता। उस बंटवारे में नफरत और हिंसा की वजह से हमारे बहुत से भाई बहनों की जान गई थी। उन भाई बहनों के संघर्ष और बलिदान को याद रखने के लिए ये विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है, और इससे हमें यह सीख मिलती है, हम अपनी आने वाली पीढ़ी को ये बता सकते हैं कि नफरत में किसी का भला नहीं हो सकता। धन्यवाद। वक्ता खड़े हैं डीपीओ सर नरेंद्र मिश्रा जी, आप बोलेंगे। महोदय, परमादानी मुख्य विकास अधिकारी महोदय एवं जो साथी, जैसा कि आपको मालूम है 1947 में जो लॉर्ड माउंटबेटन की योजना थी कि हमको इतना बड़ा भारत, उसमें जो अखंड भारत था, अविभाजित भारत था, उसकी लगभग 36-37 करोड़ आबादी थी, और उनको लगता था कि भारत एक अगर रहेगा तो फिर दुनिया के सिरमौर रहेगा। तो उन्होंने इसलिए विभाजन की योजना बना ली थी, धर्म के आधार पर भारत को विभाजन करने का बना लिया था। और उसमें जब विभाजन का स्थिति हुई 14 अगस्त को, तो देश में दोनों तरफ पंजाब प्रांत और जो बंगाल प्रांत थे, इनको इन्होंने विभाजन करने की योजना बनाई, और भीषण दंगे, उस दंगों में लगभग 1.5 करोड़ लोग जो है इधर के उधर हो गए, और 15 लाख के लगभग लोग मारे गए। महिलाओं के साथ बलात्कार, बच्चों की जघन्य हत्या, लोगों का पलायन, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी थी जो अविभाजित भारत को जो विभाजन करने की योजना थी। आज भी दुनिया के अनेक देशों में भारत की प्रगति कर रही है। उनको नहीं लग रहा है भारत जो जीडीपी में आज से 10 साल पहले 9वां स्थान था, आज 4वां स्थान आ रहा है, 1 साल के अंदर 3रा स्थान आ जाएगा। उनको ये भी लगता था आज भी भारत जीडीपी में दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बढ़ती हुई इकोनॉमी है। इसीलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए लगातार टैक्स पर टैक्स दुनिया के लोग भारत को नीचा दिखाने के लिए तत्पर हैं। मैं आप लोगों के बस शॉर्ट में मैं एक छोटी सी कविता सुनाना चाह रहा हूँ। कुमार विश्वास जी की कविता है, कुछ इससे मिलती जुलती है। शोहरत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे, जन्नत न अता करना मौला। समय वतन की लौ पर जब, समय वतन की लौ पर जब कुर्बान पतंगा हो,
होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, बस एक सदा ही सुने सदा। हमारे जो सैनिक लोग हैं, हमारे जो सेना पर लड़ रहे हैं, उनकी क्या अरमान है, उनको कोई अपना विज्ञापन का, उनका नाम का कोई उनको वो नहीं रहता। बस एक सदा ही सुने सदा बर्फीली मस्त हवाओं में, बस एक दुआ ही मिले सदा जलते तपते शहराओं में। जीते जी इसका मान रहे, मर उनको जब युद्ध में जाते हैं केवल तिरंगा उनको दिखाई देता है और कुछ नहीं दिखाई देता। जीते जी इसका मान रहे, मर कर मर्यादा याद रहे, हम रहें कभी या नहीं रहें, इसकी सज धज आवाज रहे। गोधरा न हो, गुजरात न हो, इंसान न नंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। एक बंद और है, गीता का ज्ञान सुने न सुने, इस धरती का यश गान सुने। हमारे पूर्व राष्ट्रपति जो मिसाइल मैन श्रीमान आजाद अबुल कलाम जी है, उनको समर्पित ये करता है, गीता का ज्ञान सुने न सुने, इस धरती का यश गान सुने। हम शब्द कीर्तन सुन न सके, इस धरती का अभिमान सुने। बोलो भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। और हमारे जो चीफ गेस्ट हैं सुदर्शना मैडम, जिन्होंने इसकी त्रासदी स्वयं झेली है, और हमारे उपस्थित सभी हमारे सहयोगी साथी, कर्मचारी, अधिकारी, सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोग इसमें आए और विभाजन विभीषिका जो स्मृति है, आप सब ने, जैसा सबको मालूम है, इसको बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कि 46 में 1946 में कि ये विभाजन हो जाए, इस परिपेक्ष को लागू करने के लिए बंगाल में नोआखाली से लेके और जगह को मारकाट हुई थी कि विभाजन रुके ना। तो वहाँ सुहारवर्दी थे प्रधानमंत्री उस समय वेस्ट बंगाल में, और जितने पुलिस के अधिकारी थे जो हिंदू थे उनको हटा के सब मुस्लिमों को लगा के वहाँ बड़ा कत्लेआम हुआ था, ये दिखाने के लिए कि अगर विभाजन को कंपलसरी कर दिया जाए, कि अगर विभाजन नहीं होगा तो इसी प्रकार के कत्लेआम होंगे। उसी परिपेक्ष में हुआ था। जैसे आप सब लोग भी हिस्ट्री पढ़े होंगे मोहम्मद तुगलक वाला, कि जब एक दौलताबाद राजधानी चेंज हुई थी, उतने भर में जो विस्थापित हुए थे उसमें कोई अटैक नहीं हुआ था, उसमें हजारों लोग मारे गए थे। आप अपने किराए के घर में भी रहते हैं, जब विस्थापन होता है तो वो आपको पीड़ा देता है। वैसे ही जब पाकिस्तान में कितने हिंदू फैमिली थे, कितने मुस्लिम फैमिली जो यहाँ से गए वहाँ पे, उन सब में जो चीज़ें हुई हैं वो आप लोगों ने बहुत सी चीज़ें तो बहुत छोटा मोटा उसकी झलकियाँ आपने तमस जो सीरियल है उसमें देखा होगा या गदर फिल्म में देखा होगा। ये सब चीज़ें विभाजन, ये हम लोगों को याद दिलाती हैं सारी चीज़ें कि ये ऐसी त्रासदी थी जिसमें हम सब लोगों को जूझना पड़ेगा। सेलिब्रेट कर रहे हैं आज, और भारत के विभाजन का जो प्रभाव है वो हम सभी जानते हैं कि कितनी जो जनसंख्या है वो माइग्रेट करी है। 1.5 करोड़ के आसपास लोग जो हैं वो डिस्प्लेस हुए थे, और 10 लाख से ज़्यादा लोग उसमें मारे गए थे। बहुत ज़्यादा रक्तपान हुआ था, और इसका आर्थिक प्रभाव पड़ा, सामाजिक प्रभाव पड़ा, इसमें राजनीतिक और प्रशासनिक हमें बहुत कुछ झेलना पड़ा, और बहुत सारे विवाद हुए। और इसके अलावा जो है हमारे जो सबसे ज़्यादा था वो साइकोलॉजिकल जो उसका इम्पैक्ट था वो कहीं ज़्यादा था। और ये एक ऐसा ऐतिहासिक और त्रासक घटना थी जो हम आज भी जिसे भूल नहीं पाते हैं। तो हम अपने जो चीफ गेस्ट हैं आज श्रीमती सुदर्शना गिरोत्रा, उनका एक तो हम लोग फेलिसिटेट करते हैं, उनको स्वागत करते हैं उनका, और मैं चाहूँगी कि वो कुछ बोल दीजिए, आशीर्वचन दे दीजिए। सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी,
सदियों रहा है दुश्मन, दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक्चुअली आप ही की है, ठीक है। तो ये आप जो एस्टिमेट आएगा वो उनको दे दीजिएगा, गेट इट डन। नगलागरी में भी ये फजलपुर में भी बाउंड्री की प्रॉब्लम है, जी मैम, बताओ। तोड़ कई बार मवेशी लड़ते हैं, तोड़ के बाहर चले जाते हैं, बताओ भाई, कुत्ते भी अंदर आ जाते तुम बताओ पहले वाले जो है, अगर उसको नहीं जानकारी हो, गए क्या गया नहीं हो क्या अपने तो गए गाँव नहीं हो में? तुम, क्यों नहीं जानकारी है? हैं। ये कभी फोन नहीं उठाते, इनको जाने की फोन करो कोई